नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणम्। नमः शमेशाय स्वानुद्याजकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। अभी हमने गुरुओं की गुरुता के प्रकरण में सुना है, समझ में तो कितना आया हुआ हमें नहीं मालूम। 2-4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे गुरुओं की गुरुता। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे तो गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, लेकिन अपने को अच्छा लगता है गुरु पूर्णिमा इसलिए अपनी गुरुओं की गुरुता का स्मरण कर रहे हैं। मैं थोड़ा चाह रहा था सुधार व्यवस्था में। पंडित जी, इनको आप इधर आ जाओ मेरे पास, ये सारे बच्चे मेरे सामने आ जाएं। समझ में पूछ भी लेंगे। सबसे बड़ा कठिन काम है कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टियों को नहीं पहचान पाता। गुरुओं की गुरुता नहीं पहचानने में मूल प्रॉब्लम है, मूल प्रॉब्लम। मिथ्या दृष्टि श्री गुरु की गुरुता को नहीं पहचान सकता। क्या बोला मैंने? मिथ्या दृष्टि गुरुओं की गुरुता को पहचान नहीं सकता। 3 बार इसलिए बोला कि बहुत वजनदार बात है। गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, गुरु कोई क्रियाओं का नाम नहीं है। गुरु एक व्यक्तित्व है, एक आत्मिक परिणति है। मिथ्या दृष्टि को दोष प्रिय लगते हैं और सम्यक दृष्टियों को दोष बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। यदि गुरु सम्यक दृष्टि हैं, ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो शिष्य को बड़ा अभी शब्द आए थे ना, दोषों के प्रति क्रूर है, निर्दय है, अत्यंत निर्दयी है। थोड़े निर्दयी नहीं है, अत्यंत। अब सुनने में थोड़ा बुरा लगता है। जिसे सारा जगत निर्दयता कहता है, वह सचमुच तो श्री गुरुओं की अनंत करुणा है। बोलो भाई, नाव में बैठे हैं, नाव में, और कोई व्यक्ति नाव में छेद कर रहा, तो तुम कितना बर्दाश्त करोगे? सोचो, अपने सब बैठे हो, पूरा परिवार बैठा हो, और कोई नाव में छेद कर रहा हो और मझधार में नाव डूब जाए,
तो समझदार व्यक्ति तो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कर रहा है चिल्ला के एकदम, हम मार डाले तुम्हें। कितना नहीं चिल्लाएगा बोलो। अब हम आपसे पूछ रहे वो क्रूर है या करुणा है? शिष्य मझधार में न डूब जाए, भोगों में न फंस जाए, शीतलाचार में नहीं फंस जाए। नाव का छेद तो दिखाई देता है, लेकिन विशुद्धि में होने वाले छेद अज्ञानी को दिखाई नहीं देते। क्या कहा? विशुद्धि में होने वाले असंख्य छेद अज्ञानी को दिखाई नहीं देते, मिथ्यादृष्टि को दिखाई नहीं देते। अब बड़ी समस्या है, इसको ऐसे समझो, जो तम्बाकू खाता है वह कहीं नहीं समझ अरे तो मजा, और डॉक्टर कह रहे मर जियो, कैंसर हो जाए, ऐसा हो जाए। नहीं, हम तो अपने पैसा ही खा रहे। मरीज क्या कह रहे डॉक्टर से? हम तो अपने पैसा ही खाए, तुम्हारी थोड़ी खाए। तुम तो अपनी फीस पकड़ो, हमारा इलाज करो। हमें टोकवे की जरूरत नहीं है, हम पुड़िया खाएं चाहे तम्बाकू खाएं चाहे कछु करें। असली डॉक्टर होगा तो कहेगा तुम चले जाओ यहाँ से। क्या कहेगा? हमें तुम्हारी फीस नहीं चाहिए, क्योंकि हम बदनाम हो जाएंगे। हमारा इलाज कराते कराते मर गए, हम बदनाम होंगे। ऐसे गुरु शीतलाचारी शिष्य को बर्दाश्त नहीं करता, चले जाओ, हमारे संग से निकल जाओ। क्यों? तुम संसार सागर में डूबोगे तो जैन शासन बदनाम हो जाएगा। जहर खा के कोई मरे तो बदनामी की कोई बात नहीं है, लेकिन अमृत पी के मरे तो बदनामी होगी। अमृत पी के मर गए, अमृत। कुसंगति में कोई डूब जाए, मर जाए, पापाचार कर बैठे तो अचंभा नहीं है, लेकिन श्री गुरुओं के चरणों में रह करके कोई डूब जाए तो जैन शासन की बड़ी बदनामी है। इसीलिए वे परम निर्दयी हैं, परम करुणावंत हैं। दुनिया जिन्हें कठोरता कहती है वो कठोरता नहीं है, करुणा है। इसमें एक शब्द आया था, वे शिष्य से घृणा नहीं करते, दोषों से घृणा करते। शिष्य से घृणा नहीं करती, वो तो आत्मा है, वो तो भगवान है, उसके दोषों से घृणा करती हैं। और यही गड़बड़ है बस। मिथ्या दृष्टि है, वो दोषों को आत्मा मानता है, दोषों को अपना कर्तव्य मानता है, दोषों को मिटाने में असमर्थ मानता है। कितने शब्द बोल रहा हूँ? हाँ, दोषों को आत्मा मानता है। जिस जब देखो हमारी बुराई करते, बे क्रोध की बुराई कर रहे हो, जी क्या बोलता है बोलो? क्यों? तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारी बुराई करते हैं कि नहीं? बोलो। सब बहुत खराब है। हम 8 बजे सो के उठा तो रोज चिल्लाते, तो बच्चे पे चिल्लाते हैं या प्रमाद पे चिल्लाते हैं? 8 बजे सो के उठ रहे, रात की भोजन करने पर माँ बहुत चिल्लाती, बहुत, हम मार डालें तुम्हें तो हड्डी पसली तोड़ दें। हमारे बुंदेलखंड की भाषा सुनोगे तो तुम्हारा थूथरो मसल दें। रात को खाओ तो कितनी बार मैंने कर रही, रात के नहीं। सब कह रहे कछ बार। क्यों? बोलो, वो माँ बेटे की विरोधी है या रात्रि भोजन की विरोधी है? लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो यही लगता है कि अम्मा हमें सुख से नहीं खान दे, हमें सुख से नहीं सोन दे। बड़ी मुश्किल से तो रात के 3 बजे नींद लगा था। क्या बड़ी मुश्किल से क्या लगती है? कि मोबाइल और टीवी और फला और ये वो, फिर फालतू की बातें, और रात की फुर्सत फालतू बापों के राजे। बताओ, माता पिता सुख से नहीं सोने देते, ये भी चाहते हैं कि तुम सुख से सोना सीखो। क्या कह गए? माता पिता क्या चाहते हैं? बोलो, सुख से सो। सुख से सोने वाला पता है कौन होता है? सुख से सोने वाला जो अकर्ता होता है, जो अभोक्ता होता है। सुख से बेस हो पाएंगे। दोष होने पर भी अकर्ता देखने वाला निश्चिंत है।
लाखों का घाटा हो गया, पाप के उदय में हुआ, शायद वेद विज्ञान किया, बस स्वरूप विचार किया, शांति से सो गए। रामचंद्र जी पहली रात में नींद नहीं लगी होगी, वनवास में गए थे जब। क्यों? रामचंद्र जी पहली रात वनवास में गए, नींद नहीं आई होगी, बहुत सोच रहे हैं कौन ने बढ़ा था, के कही को कौन ने कह रही। और फिर दशरथ जी भी उनकी बातों में आ गए, ये भरत हमारा भैया, कैसे सोच रहे होंगे। बताओ सुख से कौन सोया होगा? आप कल्पना कर सकते हो? वेद विज्ञानी सदा सुख से सोते हैं, अज्ञानी कर्ता कर्म वाले टेंशन में, अब अम्मा क्या करें, अब व्यापार को क्या करें, शादी कैसे हो, दुकानदारी और मंदिर। अज्ञानी सदा रोता है, अज्ञानी सदा रोता है। अब सोचो गुरु कैसे होंगे? गुरु तेरे दोषों पर टोकते हैं, दोषों पर टोकते हैं, दोषों को टोकते हैं। पाषाण खंड का दृष्टांत पंडित साहब देते थे, पाषाण खंड का दृष्टांत। वो मूर्ति पर छेनी नहीं मार रहे, मूर्ति पर छेनी नहीं मार रहे, मूर्ति पर छेनी नहीं मार रहे, जो मूर्ति को खराब कर रही है उसे निकाल रहे हैं। तुम्हारी प्रभुता को कोई खराब कर रहा है, विकार, प्रमाद, सील की नोवाड़ का तोड़ना, क्रोध, मान, अहंकार, हम भी कछु हैं, अहंकार चोट करते। तो हमें लगता है हम इतने सरल हैं, फिर भी पंडित जी हमें अहंकारी कह रहे, फिर भी अहंकारी कह रहे। पंडित साहब ने 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले परिभाषा पढ़ाई, कोई सी परिभाषा पढ़ाई, और फिर पूछी उन्होंने। तो अब परिभाषा जो पंडित साहब ने बताई वो उत्तर नहीं दिया, जो पहले से रट रखी है, सोच रखी, वही उत्तर था। पंडित साहब बोले यही तो अहंकार, हमने जो सीखो वो सही, हम जो पढ़े आए वो सही। अब भी हाल ही हमने कहा था कि ये सबसे भयानक है, सबसे भयानक। जैसे कल हमने क्रोध मान वाले लोग पढ़ाया, हमारे पास होमवर्क आ गया होमवर्क। उसकी होमवर्क की पहली लाइन ये नहीं आई कि अनंत अनुबंधी क्या है। अब उनकी लिस्ट आई जिन्हें दूर करना मुश्किल है, 4 कसायों को दूर करना मुश्किल है, जिस तरह की लिस्ट है। और अनंतानुबंधी 1 सेकंड में दूर कर सके। हम 200 को आत्मा नहीं मानेंगे, हम 200 में पामर नहीं माने, हम पर्याय में पामरता नहीं मानेंगे, 200 को पामर मानेंगे। ध्यान रखना, 200 को तो पामर मानेंगे, 200 बुरे ही होते हैं, लेकिन 200 के काल में भी अपने को पामर नहीं मानेंगे। अब दोष मिटेंगे। हम तो सब जाने, तुम हमें पामर देखना चाहते, तुम हमें कछु समझते ही नहीं है, तुम तो पामर देखा तो हमें कछु समझते ही नहीं हो, तुम तो हमें क्रोधी समझे तो, मानी समझे तो। नहीं, तुम क्रोध से भिन्न प्रभु हो। ज्ञानी तो तुझे क्रोध से भिन्न प्रभु देख रहे हैं, और तुम्हें लगे जी हमरे स्वभाव पे बोलत रहते हैं, हमरे गुस्सा करत, हम पे नाराज हो रहे, हम पे बोल रहे। यहाँ कोई अभी तम्बाकू खाता हो और हम तम्बाकू की बात करें दस्तान तो सबसे ज़्यादा बात दुख होगी जन कोई ने क्या दी पंडित जी कि आज ही हम बैठे और देखो आज ही तम्बाकू की दस्तान दे रहे। मैं उसे पूरा प्रोसेस सुनाई नहीं पड़ेगा, तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम अकर्ता हो, सुनाई नहीं पड़ेगी उसे, तो यही सुनाई पड़ रही आज होए ना होए पंडित जी कोई ने भर दो। ऐसा गुरुजनों के साथ भी लगेगा। कई बार आपने देखा है पंडित साहब के प्रवचन में उसी बात का उत्तर मिल जाता था जो हमारी प्रॉब्लम थी। तो कोई पंडित जी कान भर जाते हुई है क्यों कान भर जाता होगा? उसी दिन अपने जैनोपैथी चलाई, उसी दिन रात के प्रवचन में पंडित साहब को वो उसी संबंधी बहुत बढ़िया समाधान आया। कल ही परसों अपने यहाँ विषय चलाए दोपहर में, और शाम को उनके प्रवचन में भी वही बात आ गई। तो कोई कान भरिया हुई है हाँ, तू तम्बाकू खाता है और तेरा पुण्य का उदय आ गया, कोई तम्बाकू पर उपदेश दे रहा है। ऐसे तुमने ही आज रात को खाओ तो छिप के, और आज ही पंडित जी बोली ब्रह्मचारी हो के अभी लोग छिप के खा लिए।
पंडित जी कैसे पतला हो? एक कहानी सुनाई थी पंडित साहब ने, पढ़ी तो हमने भी है, जो तेरे मन कह गई सो हमरे मन कह गई। समझ आई? जो तेरे मन कह गई सो हमारे मन कह गई। मैंने कई बार ऐसा होता है, अपनी जब गलती हो वहीं पे चोट आ जाती। कहानी अभी कह रहे नहीं सुनी तो हम सुना दे रहे, छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी सी। एक डुकरिया थी पुराने ज़माने में, सिर पे अपना सामान लाई चली जा रही। एक जवान लड़का घोड़ा पे जा रहा था। घोड़ा पे जा रहा था। ए भैया कौन गांव के हो? कि मौ के। ए हम भी मौ ही जा रहे भैया, जहाँ हमारी पुटरिया मौ में और दुकान पे धरती है बस स्टैंड पे। हमारे निगत 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 समझ गए? पैदल पैदल आ रहे यहाँ, भर दिए ना है। तू क्या समझती है हमको ठाकुर है इतने बड़े, घोड़ा है, तुम गरीबों की लाई छोड़ी है। और कह के बढ़ रहा नहीं ले गया उसका सामान। फिर बाद में सोची मनी में जो डुकरिया क्या कर लेती, बाबू सामान लेके अपन भग जाती। डुकरिया क्या कर लेती, अपन लेके भग जाती घोड़ा पे, क्या कर लेती हो। फिर बाद बेचारा तो वापस लौट के आ, अम्मा ले आओ तुम्हारी पुटरिया, हम बस स्टैंड पे धर देंगे चक्की वाले के थे। नहीं बेटा हम ही ले जाए। काहे? क्या बात है अम्मा, दे दियो, हम तो तुम्हारी मदद के लिए इतनी दूर से लौट आए, दे दियो। बेटा जो तुमरे मन कह गई सो हमरे मन कह गई। यदि वो पुटरिया ले जाता तो हम कहाँ करते, हमारी तो जीवन भर की कमाई थी वहां में, मैं चली जाती तो हम कहाँ करते। ऐसे समझ में आया? धन है उस दिन शिष्य का, जब शिष्य के जो दोष हो रहे थे वही गुरुओं की वाणी में आए। अब मिथ्या दृष्टि बड़ी आफत है, हमरे पे पता नहीं इतने दिनों छोड़ के हम पे प्रवचन करत, हम पे बोलत, हम 2 दिन आके लाए तो आए और हम पे बोले जा रहे। इसीलिए शिष्य को शिष्य नहीं है, सही बात है, वो शिष्य ही नहीं है। शिष्य होना अलग बात है और आदमी होना अलग बात है। शिष्य एक भाववाचक संज्ञा है। हमने क्या बोला? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, भाववाचक है वो। उसमें शिष्यता हो तो शिष्य का हो, शिष्यता ही नहीं है तो आदमी है बस। जैनत्व नहीं है तो जैन में और अजैन में फर्क क्या हुआ? क्या कहा? जैनत्व नहीं है तो जैन में और अजैन में फर्क क्या हुआ? जैनत्व तो होना चाहिए, ऐसी शिष्यता होनी चाहिए। शिष्यता मतलब पहले नंबर सोच लो, पहले नंबर सोच लो, 2 बातें कहकर आगे बढ़ा रहा हूँ बात। पहले नंबर सोच लो, हम इलाज कराने गए हैं डॉक्टर के पास, तो वो जो इलाज करेगा उसे तुम्हें करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने से पहले सोच लो, डॉक्टर के पास जाने से पहले सोच लो क्या कि जो भी इलाज करेंगे सो करवाओगे। सुन लो, 3 बार कही, हमने कभी बात कही है, जिसको पंडित साहब कहते थे गर्जी का मार्ग है मर्जी का नहीं। हम प्रायश्चित नहीं मान लो और तुम कहो ऐसे कैसे दे रहे, कौन से ग्रंथ के आधार से दे रहे हैं ऐसा प्रायश्चित, तुमने ऐसे काय करो, तो कठिन दे दो, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हम तो ऐसा हो जाए, हम तो ऐसा हो जाए। गर्जी की मर्जी नहीं होती, गर्जी की अर्जी होती है, मर्जी नहीं। क्या कहा? अर्जी होती है, हाँ, गर्जी की अर्जी होती है, मर्जी नहीं चलती। सरल वालों प्रायश्चित दे दियो, जावेर गलती हो गई अब नहीं करेंगे, सरल वालों दे दियो, नहीं अर्जी करो, मर्जी नहीं। गुरु बनाने से पहले, शिष्य बनने से पहले, डॉक्टर का चयन करने से पहले सोच लो, ऑपरेशन करे तो करने पड़ेगा।
6 महीना नमक नहीं खाइयो, हम नहीं खाएं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नमक तो हम खाएंगे, पैसे चाहे ले लो, कोई फ्री में तो इलाज करा नहीं रहे, तुम तो 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, लेकिन तम्बाकू तो हम खाएं। भाई तुझे इलाज कराना है कि मन मर्जी करना है? बहुत सोचना शांति से, गुरुओं का स्वरूप, इसलिए हम तकलीफ हो रही, हमें तो मोक्ष कल्याण जैसा लग रहा है। अब तो ना कोई ये बताने ना चताने, अब खूब से लेने देना नहीं, अब तो एक गुरु जी थे वे चले गए, अब तो हम, इसीलिए सुबह एक बात कही थी, हमारे सिर माथे पर गुरुजनों की छाया नहीं होना ये हमारा दुर्भाग्य है, पाप का उदय है। लेकिन गुरुओं को अनुभव नहीं करना पुरुषार्थहीनता है। कौन कहता है गुरुओं का विरह हुआ है? कौन कहता है गुरुओं का विरह हुआ है? जिन्होंने गुरुओं का विरह अनुभव नहीं किया उन्हें शाम को केवल ज्ञान हो गया। वो भी कहानी कल आने वाली है, वीर शासन जयंती, गुरु मोक्ष को पधार गए, वो क्या नाम है, योगिता का चमत्कार। कल दिव्य ध्वनि गिरी, दिव्य ध्वनि खिरी, गुरु तो चले गए मोक्ष और इन्हें शाम को केवल ज्ञान हो गया। कैसे हुआ होगा सोचो, शांति सोचना। पहले नंबर सोच लो, यदि गुरु बनाया है तो अपनी डेढ़ अकल मत लगाओ। पंचम काल में एक शब्द क्या लिखा था इसमें, पंचम काल में शिष्य बनाने लायक नहीं। पंडित साहब ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं कहा, नहीं कहा, शिष्य नहीं कहा। क्यों? वे अपनी लघुता दिखाने के लिए कहते थे, बेटा हम गुरु बनने लायक हों तब हम शिष्य बनाएं, भी अपनी लघुता बताने के लिए। हम में गुरुता नहीं है तो हम शिष्य कैसे बनाएं? कहने की बात, वे कहते थे बेटा हमें पता है मिथ्या दृष्टि को शिष्य नहीं बना सकते। असली बात ये है, मिथ्या दृष्टि को शिष्य कहना व्यर्थ है। हमें मालूम है जो प्रयास तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे। ऊपर ऊपर की क्रियाएं सुधार लोगे, थोड़े गुण मुड़ा लोगे, थोड़ा शुद्ध खा लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, लेकिन तुम्हें अपनी प्रभुता का बोध नहीं है तो शिष्य कहाँ से बनोगे? मूल कारण था ये, मूल कारण। शिष्य क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कलिकाल में मोह की तीव्रता से शिष्य गुरुजनों के दुख के हेतु होते हैं, होते हैं, दुख के हेतु होते हैं। वे तो उसे निष्कारण करुणा से तारना चाहते हैं और जो उसमें डूबना चाहता है। अब कैसे बने बात? शिष्य की शिष्यता भी पढ़ने लायक है, करीब 63 पॉइंट हैं उसमें भी, ये तो कम थे इसलिए जल्दी पढ़ लिए। 63 पॉइंट हैं। पंडित साहब कहते थे वचन के प्रमाणिक बनो। बहुत मुश्किल था ये वाक्य, वचन के प्रमाणिक बनना बहुत ही मुश्किल था। हम पंडित साहब को खुश करने के लिए झट हाँ कर देते। पंडित साहब कहते आगे क्या करी तुमने? झूठ बोल गए, इसका मतलब तुम हाँ हम करेंगे, करोगे नहीं, हमें मालूम नहीं करो। कई बार तुमने हाँ करी होगी, उन्होंने कही नहीं करोगे, हमें पता है। हमें खुश करने की कोशिश मत करो, मत करो। सुनोगे उन्हीं की वाणी, उन्हीं की वाणी में वो कहते हैं बेटे तुम खुश करने की कोशिश मत करो, भगवान बनने के लिए ताकत लगाओ। यदि तुम भगवान बनोगे तो तुमसे इतना सा दोष नहीं होगा। यदि तुम दोषों से भिन्न देखोगे, देह से भिन्न देखोगे तो देह का पोषण नहीं करोगे, दोषों का पोषण नहीं करोगे। भगवान बनने का उपाय करो। जी कह रहे बार बार, विजय नहीं कह रहे थे कपड़ा बदल दो, पता सही बताना राके, बुरा नहीं मानना अपनी लोग। पंडित जी ने कही थी ये कपड़ा पहन लो, ईमानदारी होता है। कही थी सिर मुंडा, बता कौन ने उससे कही थी तुम सिर मुंडान लगो आज से? मैंने 2 बातें कही नहीं, ऐसे वो लगा ली ना। उन्होंने नहीं कही थी पहले नंबर तुम ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, उन्होंने नहीं कही। उनने सबसे पहले कहा था मिथ्या छोड़ो। बोलो कितनी बार ऐसे आनंद के साथ बताई थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 5 परमेश्वर की परिभाषा। समझ बताओ इन 5 परिभाषाओं में तुम्हें क्या समानता लगती है?
हमारी तो बुद्धि कैसी काम नहीं करती, हम तो क्या कहते, एक खोल के दिखाई, देखो आत्मा, देखो आत्मा, देखो आत्मा। मुख्य रूप से तो स्वरूप चरण में मग्न रहते हैं। सर्व शास्त्रों का एकमात्र शुद्धात्मा जानकर अपना उपयोग उसी में लगाते हैं। पढ़ो परिभाषा, पांचों परमेश्वर की परिभाषा पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश अग्नि में से कैसे एक ही आत्मा को ऊर्ध्व किया है। साधु मुख्य पने से तो स्वभाव को साथ दे। एक एक परिभाषा देखो, देखो अब जी पकड़ो, पंडित जी बोले जी पकड़ो चिमटी से इनमें आकर लगाओ। अभी जितनी पढ़ाई हुई इसलिए आपने समझ गए ये उन्हीं की देन है। एक ध्रुव दिखाती है रोज, कोई सी परिभाषा पढ़ाएं, चाहे तुम करणानी पढ़ा लो, चाहे प्रथमानी पढ़वाओ, हम कछु पढ़ाएंगे, यहीं से पढ़ा रहे, उन्हीं की देन है। पहले जी मत करो कि हम जी करेंगे, जी करेंगे, जी करेंगे, जी करेंगे नहीं। पंडित साहब कह रहे पहले अकर्ता देखो। हमने पंडित साहब से बहुत कहा हम नहीं चला पाएंगे, हम आयन कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या बहुत कही। बोले बेटा जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं देखोगे नहीं चला पाओगे। अब उनको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, सही कह रहे, उनका उत्तर ही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम अपने को आत्मा नहीं देखोगे तब तक नहीं चला पाओगे। अपने को आत्मा देखने वाले ही सबको आत्मा देख पाते हैं। और फिर करोड़ों उपाय होने पर भी, बहुत संकट उठा करके भी आत्मा उसी प्रकार आत्माओं को नहीं छोड़ती। सुनना ध्यान से, आत्मा उसी प्रकार आत्मा को नहीं छोड़ती जैसे संकट में माँ अपने शिशु को नहीं छोड़ती। क्या कह गए? संकट में आपने देखा है कभी भूखमरी फैल गई हो, खाने को नहीं हो, प्लेग फैल गया, लेकिन वो बच्चा को ऐसे टांगे, बाढ़ आ गई हो बच्चा को ऐसे टांगे, बच्चा को ऐसे टांगे, इतना सही खा मिले तो बाकी मुंह में लगा दिए, थोड़ा तुम खा लो, कनक पानी पिला दे, अपनों का है। हाँ, गुरुओं की गुरुता। अपने को आत्मा देखने वाले दूसरे आत्माओं को शिशु के समान पालते हैं, तोड़ते नहीं हैं। पंडित साहब ने कहा था हम कुछ कह रहे हैं तो तुम अहंकारी की तरह कठोरता से सुनते हो, तो टूट जाते, कहते कठोरता से सुनते हो, अहंकारी से सुन के तो टूट जाते हो। अहंकारी कोई बात कहो तो नवत नहीं है, याद आ रही है घास का दृष्टांत। तेज हवा चलने पर, आंधी चलने पर घास झुक जाती है तो खड़ी रहती है, और बड़े बड़े वृक्ष अकड़े रहते, अकड़े जरा कैसे तो ठीक है, हम जा रहे हैं आज से, हमें जाना था, हमें कोई पसंद नहीं करे, हम सही में यहाँ पे खुश नहीं कर सके, हम ऐसा नहीं कर सके, हम सुधर नहीं रहे, अब हम लायक ही नहीं हैं, हम अब पे हैं, हम जा रहे। सुनो भाई, काश इतने कठिन कठिन वचन बोले, एक सरल वचन बोल देते कि अब दोष नहीं रहेंगे। क्यों? कौन सा वाक्य कम था? कौन सा वाक्य सरल था? सही बताना ही मारे, यहाँ रहना सरल था या भागना सरल था? भागने के बाद अब कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कहाँ पढ़ेंगी, कहाँ प्रवचन करेंगी, कहाँ भोजन करेंगी, घर की तो व्यवस्था ऐसी है, समाज की व्यवस्था ऐसी है, समाधि कहाँ होएगी, अपना घर कहाँ बनाए, अपना कमरा कहाँ बनाए, अपने घी कहाँ से बनवाएं, अपनी शक्कर कहाँ से बनवाएं। हम कह रहे जितने ब्रह्मचारी इधर से उधर भाई, जब जाने पंडित साहब की प्रेरणा से बनी हुई शक्कर ना लगी हुई, सो पंडित साहब याद आ गए, वो शक्कर बन रही है, गुड़ बन रहा है, वो घी बन रहा है, फला बन रहा है, हमारे लाल भेज दियो कहे और सेवा के लाए। गैया तुमरी लग रही से दूध हमें दे दियो, और गैया सानी बनावे के नाम पे बग गए। सानी बनाने के नाम पे बग गए, एक काम पकड़, एक काम नहीं कर पा रहे बस। मैंने उस समय एक बात कही थी, अभी भी कह रहा हूं, लाखों मिथ्या दृष्टि, करोड़ों मिथ्या दृष्टि मिलकर देश की रेल चला रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बैंक चल रही है, पोस्ट ऑफिस चल रहा है, सड़क डिपार्टमेंट चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है मिथ्या दृष्टियों से। और हम कैसे मोक्षु, हम 10-50 लोगों, 100-200 हज़ार लोगों को संभाल के नहीं चल पा रहे।
कैसे कैसे रुचि वाले, तुम भी मोक्ष जा रहे, हम भी जा रहे, रुचि की बेमेल। हम तुम्हें नहीं समझ पा रहे, तुम हमें नहीं समझ पा रहे, बेमेल। यह है हठाग्रह, अहंकार। अपनी अपनी कसायों को सही समझ लिया, अपने को अयोग्य समझ लिया, अपराध समझ लिया, अभव्य समझ लिया। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, खत्म। बुझने वाला अंगारा जलाने में निमित्त कैसे बनेगा? इतनी बढ़िया कहानी पंडित साहब की करुणा से। एक साधर्मी था, दूर चला गया, छोड़ करके संघ छोड़ के दूर चला गया। अब बेचारा परेशान, न मंदिर आ पाए, न पूजा पाठ, दुकानदारी में लगे, गोबर कचरा कर रहे, फला कर रहे, वो मोड़ जा रहे। जरा कोई समस्या आई घर में, बच्चों की परेशानी, बीमारी, कमाई ममाई, सो परेशान। एक दिन साधर्मी मिलने आए, हाथ रहे थे बैठे बैठे, भैया क्या करें, हम तो बहुत परेशानी में, अब आ नहीं सकत मंदिर, पूजा पाठ, सत्संगति, जो कुछ भी, मतलब प्रेरणा। उनकी भाषा तो उनकी बहुत अच्छी है, मेरी तो उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कही देखो भैया जी, अंगारा आपने यहाँ से निकाला था, देखो क्या सो होगा, और जी अंगारा वापस आपने डाल दो, देखो अब क्या सो दया करो। भैया सत्संग ही रास्ता है, आया आ जाओ। हम ऊपर से तो कह रहे हैं हमारे बहुत बढ़िया है, गुरु जी बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। अंदर अंदर है भैया, हमारा तो वो गाँव है, हमारा वो गाँव है, हम वहाँ चले जाएँ, हम वहाँ चले जाएँ। बुझोगे, सच्ची बात है, बुझोगे, प्रकाशमान नहीं हो पाओगे, आनंद नहीं कर पाओगे। क्यों? छठे गुणस्थान तक अकेले उल्लसित होने की व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहे? छठे गुणस्थान तक अकेले प्रफुल्लित होने की व्यवस्था नहीं। अकेले करके दिखा, हमें तो नहीं समझ में आई, अभी तक हमें नहीं आई समझ, अकेले नहीं। हम तो पंडित साहब की प्रेरणा से ही 90 से, मुझे याद है, वैसे तो 85 से ही समझ लो, 85, और वैसे पहले से भी समझो तो समझ लो, अकेले ही नहीं रहा मैं, अकेले नहीं रहा कभी। कभी रेल में अकेले नहीं जाना, बस में अकेले नहीं जाने का काम, कभी काम ही नहीं पड़ा। मैं वो विधि से भोपाल के बीच में आना जाना, आधा पौन घंटे की बात अलग है, काम नहीं पड़ा, संग में ही रहे। भोपाल में वकील साहब वगैरह मिल गए थे 85 में, तो 5 साल खूब स्वाध्याय हुई, सत्संग, खूब तीर्थ यात्रा करी, जहाँ गए संगे संगे गए हम लोग, संगे संगे। कभी कभी कुछ करना ही नहीं पड़ा, परेशानी नहीं हुई। आज दिन तक अकेले होने की कोशिश कभी नहीं करी। संग रहने में बहुत आनंद है। इसमें लिखा पूछा है, रेलगाड़ी में जाना पड़ता है, नीचे बहन की बर्थ, ऊपर पुरुष की बर्थ, अब दारू पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, सील की बाढ़ कैसे पले। हाँ, हमें समस्या आती है पुरुष होने पर, तो बहनों को तो कितनी तकलीफ आती है। आजकल के लड़का लड़की हरकतें कर रहे, वीडियो देख रहे, आवाज़ चल रही, बाकी कहन का देख रहे रात को 12 बजे 2 बजे तक, बड़ा कठिन है रेल में जाना। मैं ही अब त्यागने वाला हूँ, मतलब जैसा मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। ये तो 5, 6, 8 भाई हैं, इसलिए ये लोग हमें छेंक लेते। सही बात कह रहे, भोजन करने में 6 लोग हैं तो अपन भोजन कर लेते, अपनी 6 सीट है, नीचे की बार तो हम एक साइड हो जाते। इनकी वजह से सील की बाढ़ बच पाती है, नहीं तो रेलगाड़ी में बचाओ बड़ो कठिन है। इसका मतलब है कि सील की मर्यादा मत तोड़ो, भले ही जाना छोड़ दे, जाना छोड़ दे, प्रभावना मत, प्रभावना हमें नहीं करना। प्रभावना हमारे नियमों की मर्यादा में कोई हमें लेवा ले जाए, ले जा, नहीं ले जा, हमें गरज नहीं पड़ी, हमें नहीं गरज पड़ी। हम अपनी सील की मर्यादा हम नहीं छोड़े। मेरा तो पक्का है, आज तक अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं, हमें हिम्मत ही नहीं, हम क्या करेंगे। एक से हमेशा, एक अकेले कभी मत घूमो, कभी मत घूमो। ब्रह्मचारी अकेले, भीड़ भाड़, जनरल डब्बा में चढ़ गए और परिणाम बिगड़ गए, भीड़ में धंसे, वही परिणाम खराब हो। ऐसी ऐसी हालत होती है, कहने में भी लज्जा आती है, ऐसे समझो आप। नहीं, अकेले में कोई देखने वाला नहीं, तुम्हारा मोबाइल कौन टूके कौन रोके। थोड़े में बहुत समझ लेना पंडित साहब की। फिर वो कह रहे आत्मा अनुभव करो,
आत्मा अनुभव करे बिना आप दूसरों को आत्मा नहीं समझ पाओगे। जो अपने को आत्मा जानता है वो दूसरों को आत्मा जानता है। जाके पैर ना फटे बे भाई वो खा जाने। हमें तकलीफ हो रही तो हमसे सही नहीं जा रही, बेटा तुम्हें भी तकलीफ होगी। बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं बोलो, उन्हें बचपन में चोट लगी होगी दादी नानी को, सो उन्हें झट दवाई लगाई। 10-25 साल में उन्हें कोई नई दवाई मिली, सही दवाई। पोता को क्या फायदा वो, बरसात है, एक सर्दी की दवाई 25 साल बाद मिली थी हमें, तो तुम्हें आज ही मिल रही। समझ गया कुछ क्या कह रही? दादी नानी ने 25 साल तकलीफ भुगती थी बीमारी से, और 25 साल बाद उन्हें भाग्य से एक दवाई मिली थी, और बच्चा को पोता को पहले ही दिन मिल गई। 25 साल नहीं भुगतना पड़ा। गुरुजनों का यही लाभ है, उनके सारे जीवन का निचोड़ हमें एक पल में मिल जाता। बस मर्जी मत चलाओ, दिक्कत ये मर्जी। मिथ्या दृष्टि की मर्जी होती है और सम्यक दृष्टि की अर्जी होती है। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि की मर्जी होती है। हमरो भी तो मन है, हमरो भी तो मन है कछु। क्या गुरु जी की मन क्यों ये सब? हमरो भी तो मन है। रुक रुक रुक, तू दोनों में मिथ्यात्व है तेरे को। गुरु जी के पास भी मन नहीं है और तेरे पास भी मन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई कछु? गुरु जी के पास मन नहीं है, आगम है। गुरु जी के पास मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। क्या है? गुरुजनों के पास इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। गुरुजनों की इंद्रियों में प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी इंद्रियों का पोषण नहीं है। हमारा भी तो मन है, हमारा भी तो मन को होने चाहिए। रुक जाओ, तुम शिष्य बनने लायक नहीं। सबसे पहले शिष्य को क्या करना चाहिए? मैं आत्मा हूं ये अनुभव करके मन को मार डालना चाहिए। और जो कठिन पाठ है मेहनत है हमें। हम लोग भी तो मन होते हैं, सब प्रवचन कर रहे तो हम लोग भी तो मन होते हैं, सब घूमत फिर रहे तीर्थ यात्रा कर रहे तो हम लोग भी तो मन होते। सुना, तीर्थ यात्रा घूमने से तीर्थ नहीं होती, कर्तव्य को पूरा करने वालों का तीर्थ होता है। क्या कहा बेटी? सच कह रहे? 60-60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सम्यक शिखर जी नहीं जा पाए। ऐसे लोग हैं, नहीं जा पाए। रेल चल रही हुई बात क्या करें? घर में बेटा गुजर गया, बहू बची है, बहू के बच्चे हैं, अपनी पत्नी बीमार है, खुद परेशान है, कमा रहे हैं, रोज कर करके वो बच्चों को पल अब नाती पोतों को बड़े कर रहे, निकल ही नहीं पाए पाप के उदय में। थोड़े नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं भैया। सम्यक शिखर जी नहीं जा पाए, क्या करे? अब देखा थे कभी योग बन जाए। बहुत लोग हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, वे तीर्थ कर रहे हैं। मैंने ये देखा है, ब्रह्मचारी इनको घर दौड़ तो है नहीं है, जहाँ हमें पैसा है तो कहीं फटाक से सम्यक शिखर चलिए, सोनागिर चलिए, गए का अगला है सोनागिर। मत मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, तुम सम्यक शिखर जी गए का अगला है? पैसा है सो चली गई, टाइम है सो चली गई, कहीं टाइम कटत नहीं है। क्या कह रहे? और कर्म हमें काटने नहीं है। क्या कह रहे? टाइम कटत नहीं है। ब्रह्मचर्य के बाद टाइम कैसे काटे बताओ? रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। लोग कहते तुम दिन भर कैसे रह लेते? हम लोगों से कहते इतना बड़ा दिन कैसे काट लेते? हम तो चलो दुकान चले यार, हम तो सास बहू में सिर मार लेते थोड़ा। तुम लोगों टाइम कैसे कर जाते? मतलब फिर गलत कहाँ हूँ? बड़ी समस्या है। कर्म काटने नहीं है जिनको, आत्मा जिनको दिखता नहीं है, आत्मा का आनंद होता नहीं है, क्रियाओं के बल पे तो समय निकलता नहीं है। ऐसे ही लोग फिर चल तुम वहाँ जा रहे तो चलो हम भी चले जा रहे, काहे भटक ही आएंगे। हम भटकना कह रहे, ध्यान रखना। स्वरूप के लक्ष्य से सम्यक शिखर जाओ। हम बंद ना करेंगे, तुम्हारी बंद ना करेंगे। ये अभी तो रेलगाड़ी और बस चल गई, उस जमाने की बोलो भाई बुजुर्ग लोग,
जब बैलगाड़ियों से जाते थे लोग, जब लौट के आते थे ना तो पूरे गांव उनके पांव पखारत था। गांव के बाहर, गांव में घुसने से पहले ऐसे पखारत थे पांव, और वो श्रावकों के गंदों तक को सिर पे रखते थे। भैया सब में से की धूल है यार। अब एक दिन गए क्या 90% लोग तो सम्य शिखर से लौट ही नहीं पाते। जंगल जंगल जाना आना, पशु पक्षी खा गए भी, शेर वेर, तो आना ही नहीं हो पाता था लौट कर। तो जो लौट आते थे वे बड़े भाग्य ऐसे लगते थे, भैया हमने तो भगवान ही देख लाई कि तुम सम्य शिखर कर आए। बड़ी महिमा थी। पुराने जमाने में तो गांव में बलगुआ होता था, मिठाइयाँ बंटती थी, तीर्थ यात्रा करके विधान होते थे, भैया हम तीर्थ यात्रा कर आए। अभी कुछ नहीं कहा मैंने, ध्यान रखना, बहुत कुछ कर्तव्य मतलब लिखा है सब शास्त्रों में। तीर्थ यात्रा करने से पहले 100 पर का उपकार करो। तीर्थ यात्रा करने से पहले कर्जा लिया हो तो चुकाओ। पहले कर्जा को पैसा लेके मत जाओ। यदि तुम्हारे घर में विधवाएं हों तो उनकी पहले व्यवस्था बना दो। समाज में कोई साधर्मी हो, धर्मी धर्मात्मा हो, उनको व्यवस्था बना दो, फिर जाओ। कर्तव्य का नाम तीर्थ, समझ गए? कर्तव्य का नाम तीर्थ, कर्तव्य का नाम तीर्थ है। हमारे बाद इन मंदिरों का क्या होगा? व्यवस्था करो। हमारे बाद स्वाध्याय कौन करेगा? व्यवस्था करो। हम तो जा रहे हैं समय से जी। हमारे बाद प्रवचन कौन करेगा? खाली नहीं छोड़ेंगे हमारे बाद। बेटा हम एक साल 1 महीने जाएंगे, अब तुम 5 को सीखो हमारे सामने। 1 महीने पहले से ऐसे बैठ जाते थे, उनसे वचन कराते थे और सबसे कहते थे जैसे तुम हमें आदर दे रहे थे इन्हें दियो। कहा कि तुम इन्हें आदर नहीं दे रहे, जिनवाणी को आदर दे रहे हो। वचन का है, वचन का हो रही, भगवंतों के वचन है। ऐसे ऐसे तब जैसे अपन दुकान संभला के जाते थे, ऐसे मंदिर में पूजा प्रसाद संभला के जाते थे। भैया हमारी वेदी ऐसी अच्छी भाषा लिखी है, हम तुम्हारे दासानुदास रहेंगे। यदि तुम नहीं होते तो हम दर्शन नहीं कर पाते। तुम हमारे मंदिर की पूजा प्रसाद करोगे, हम तुम्हारे दासानुदास रहेंगे। इतनी लघुता से तीर्थ यात्रा होती थी। अबे तो भटक वो किए हम आजकल, छट बैठे ट्रेन में, उतर गए, खाए पिए, जय हो भोले बाबा की, पारसनाथ बाबा की, बड़े बाबा की, खाए पिए। गांव की भाषा में कहो तो हुंदरात फिरत। तीर्थ इसलिए कहा है। तीर्थ बड़ी बड़ी बात है, कर्तव्य का निर्वाह तीर्थ है। हमारी बात क्या होगा सोचो। गुरु तो पहचानो भाई, पहचानो। एक तरफ कह रहे कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, और एक तरफ कह रहे मार्ग बताने वाले मिले थे। कछु अंतर पढ़ो कछु तुम्हें। एक तरफ कह रहे मार्ग बताने वाला आज कोई नहीं है, और एक मिले थे, और हमें कोई मतलब ही नहीं था। समझो, हमसे भी यही कहते, बेटा आत्मा नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे। क्यों? तुम्हें व्यवस्था करना नहीं है, होती हुई व्यवस्था में सौभाग्य लेना है। तुम करता पाने की प्लान में ना, हम ऐसे करेंगे, 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 करेंगे करेंगे नहीं, होती हुई व्यवस्था की में सौभाग्य लो। पंडित साहब के वचन बहुत अलग हैं, समझ गए बेटे? सरल है मार्ग, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। टूटना कठिन है, जुड़ना तो सरल ही है। सही बता रहे, बिल्कुल जाके देखो एक एक की हालत, हमने देखी है। एक एक की हालत टूट के गए, उनकी हालत बहुत खराब है। टूटना और जुड़ना, ये भी हम बता रहे। क्यों तुम में से कई लोग कह सकते पंडित तुम भी तो टूटे रहे, अब बातें मार रहे हो, कह सकते हो। हमने भी पंडित साहब से बात कही थी, हम आपके पास रह नहीं पाते, हमारा दुर्भाग्य है, हम रह नहीं पाते। बहुत कई बार कहा, उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर दिया, बेटा संग रहने का नाम तो संयोग है। यदि तुम भावों से नजदीक हो तो पास में ही हो हमेशा, और भावों से दूर हो और शरीर से संग भी रहे तो दूर ही हो।
तुम हमारे संग खड़े हो, लेकिन तुम्हें होश ही नहीं हमारी तुम्हें भक्ति नहीं हमारी, हमारी बात ढंग से सुनते नहीं, सुन के विचार नहीं करते, विचार के निर्णय नहीं करते, निर्णय करके अनुभव नहीं करती, तो संग रहने पर भी दूर हो। जैन शासन में संयोग की कीमत नहीं है, भावों की नजदीकी होने की कीमत है। बताओ भाई, कौन सा दृष्टांत दिया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का दृष्टांत अरहंत भगवान के समीप निकटवर्ती होना, अरहंत भगवान के निकटवर्ती होना। निकटवर्ती माने भगवान के पास जाके सेल्फी ले लो। क्यों? भगवान के समीप कैसे हो गए अरहंत के? बोलो बोलो, कैसे समीप हो गए? क्रियाओं से तो नहीं हो पाओगे, शरीर समझोगे नहीं हो पाओगे। प्रभु आप भी प्रभु हो, और आपका ही लघुनंदन मैं भी प्रभु हूं। क्या कहा? आप भी प्रभु हो और मैं आपका लघुनंदन, लघुनंदन हूँ आपका, हूँ प्रभुता संपन्न, अल्पकाल में आपकी तिष्ठूंगा आसन। ये कहते बोलो भगवान सामने अकेले में, पढ़ो मत। पढ़ने से विचार खत्म हो जाता है। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मैं प्रभु, मैं आपका लघुनंदन हूँ? क्यों? तुम अभी परिचय दोगे कि जी हमारे पिताजी हैं, फोटो में कहते कि नहीं कहते जी हमारे पिताजी हैं? भगवान को देख के क्यों नहीं कहते जी हमारे भगवान हैं, हमारे पिताजी हैं? लघुनंदन हूँ। सोचिए, भावात्मक बात है। यदि आप भाव से दूर हैं तो दूर हैं, और भाव से नज़दीक हैं तो नज़दीक हैं। हमने बहुत कहा पंडित साहब हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। बेटा सेवा तो क्रमबद्ध है, कौन का योग बनना, कब योग बनना, कहाँ योग बनना, तुम क्या करो हम भी क्या कहें, बिल्कुल स्पष्ट कह रही। लेकिन जब भी तुम्हारा शिष्टाचार सुनेंगे तो तुम हमारी सेवा नहीं कर पाओगे। हम ये नहीं चाहते तुम कहीं भी रहो, प्रमादी मत बनो, शिष्टाचारी मत बनो, आत्मज्ञानी बनो, तो तुम हमारी सेवा कर रहे हो, बस ये समझना। सेवा कोई शरीर, एक बार हमसे बोले, सुना होगा आपने, पंडित साहब बोले सुमत एक काम करो, तुम्हें सेवा करने है? हम कहा हाँ। तो जब समझो तुम्हारे भी हाथ पांव नहीं है, हमरे भी नहीं है, अब कैसे करोगे? बिल्कुल इसी कमरे की बात है। न तुम्हारे हाथ पांव है न हमरे हाथ पांव है, अब सेवा कैसे करोगे? हमारी तो सिट्टी पिट्टी कम, अभी तो समझ में ही नहीं आई। फिर दोपहर का ही प्रवचन हुआ था, उसी के बाद दोपहर का 1 घंटा इसी बात पे बताया, सेवा का पूरा अर्थ बताया, सेवा का अर्थ। बोले वो भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। माता पिता की सेवा करो, कैसे करोगे? तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, माता पिता की सेवा करो कैसे करें? अब हमारी तो नौकरी बम्बई में लगी और माता पिता मऊ में, आमाइन में, सेवा कैसे करें पंडित जी बताओ? हम तो नहीं कर सकते। तो पंडित साहब ने अर्थ बताया था, यदि बेटा वहाँ जाकर के स्वस्थ नहीं रहेगा तो माता पिता यहाँ दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे। माता पिता को दुखी मत करो, यही सेवा है। तो हम क्या करें? वे दुखी हुए तो हम क्या करें? वे दुखी बता दे क्या करें? टाइम से सोवो सीखो, टाइम से जगो सीखो, टाइम से व्यायाम सीखो, शुद्ध खान पान सीखो, मंदिर जाना सीखो। पुण्य का उदय से तुम बीमार नहीं होगे, प्रमाद से बीमार होते हैं, असाधना से दुखी होते हैं, असाधना का उदय से दुख होता है। लो क्या करें? बोलो क्या करें? बोलो गुरु जी की सेवा करने के लिए क्या करें? बोलो आज भी बोलो क्या करें? करो सेवा, आज भी करो, करो। कौन हाथ पैर को नाम तो सुनो। जिस दिन पंडित साहब ने कही उसी दिन हमने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली, हम शिष्टाचार नहीं करेंगे, हम शिष्टाचार का पोषण हम नहीं करेंगे। 2 ही काम नहीं करेंगे, शिष्टाचार भी नहीं करेंगे और शिष्टाचार का पोषण भी नहीं करेंगे। न यश के लिए, न पैसे के लिए, न भोजन के लिए, नहीं करेंगे। मैं बम्बई में भी गया ना 10 लक्षण पर में, तो वहाँ की महिलाएं साड़ियाँ लगभग नहीं पहनती, वो पहनती हैं सूट बूट। हम क्या भोजन नहीं करें,
कहा हमें तो भारतीय परिधान चाहिए, बस भारतीय परिधान चाहिए। जिन्हें कराने का भाव था सबने साड़ियाँ पहनी, सिर के पल्ले ढके ढके, शुद्ध भोजन बनाया। हमने तो मेरे कम बनाया, कोई दिक्कत नहीं, मूंग की दाल उबाल दी, रोटी डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, कठिन मत कर। हम राजकोट जाने से डर रहे थे। राजकोट गुजरात, और वो भी बहुत बड़ी वैसी सिटी, कैसे लोग होंगे, कैसे लिपस्टिक वाले, कैसे वो फेब का लगा दो, फेविकोल परफ्यूम का लगा दी परफ्यूम। मैं कि भैया हम प्रवचन करेंगे, भाई महिलाओं की स्मेल आएगी, गंदगी, तो हम कैसे प्रवचन करेंगे? हम नहीं आएंगे भैया। बहुत कह रहे आपको आने, उनने 2 बात कही, बहुत अच्छी सुनने लायक बात। जब मैं जाने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा। वे बोले भैया समझ साहब जी तो हमने बहुत सुना, हमें रत्नकंठ साहब का चार्ट सुनना है। इतनी लघुता से सुमन भाई बोले, राम जी भाई दोषी के बेटे सुमन भाई, ऐसे हमें मैंने तुम कह रहे कि बस सभा कह रही। अभी हम जाके रत्नकंठ साहब का चार्ट सुनाने लगे, तुम्हारे भी लोग कहने लगे समय साहब तो कहा हुई है। नहीं भैया ये तो हमने बहुत सुना, जी तो हमें आपसे सुनना है। एक बार फिर हमने सिखा अमित से कहलवा दी कि तुम कह रही भैया वो परफ्यूम वर्फ्यूम अपन नहीं बस की, सभा कौन बदलेगा इतनी बड़ी सभा, तो कह दी। अब ये बात हमें कैसे समझ में आई वो भी बता रहे। वे हमसे मिलने आए तो उनके में परफ्यूम लगा था। जब भी हमारे कमरा में आए तो परफ्यूम लगा, तो हमें खुशबू आ गई, तो हम समझ गए ये लोग सब लोग ऐसे ही करेंगे तो प्रवचन करना मुश्किल पड़ गया हमें। तो जैसे ही उनसे कही तो उन्होंने अपनी कपड़ा धुले धुलाए कपड़ा, धोबी क्या धुलते थे उनके, अपने घर तो धोते नहीं थे, तो धोबी के धुले कपड़ा प्रेस करी, कपड़ा उन्होंने पानी में डाले, कुर्ता पजामा वो जो, और फिर वहाँ सुखाए रात को, और सोए पहन के आए हमारे कमरा में, ऐसे पहन के आए। और फिर बोली पंडित जी जहाँ में परफ्यूम नहीं है और ये बिल्कुल धोबी के धुले नहीं है, प्रेस करे हुए नहीं है, हमने ऐसे ऐसे करा। इस पे खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई मतलब। अब तीसरी बात भोजन की थी, हमें भोजन, मैंने अब चिंता नहीं करना, भोजन हम बना लेंगे। और हम लोग गए थे, भोजन हमने अपने ही बनाया, सब व्यवस्था हमने अपने कर ली, उनके भरोसे नहीं रह सकते थे। लेकिन इन 2 बातों से हम गए। ये क्यों घटना सुना रहा हूँ मैं? केवल इसलिए कि पंडित जी साहब ने कहा था बेटे शिष्टाचार नहीं करना, बस लगते बिल्कुल शिष्टाचार का पोषण नहीं करेंगे। प्रवचन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं फैला जाओ, वहीं गुरु शिष्य के दोषों पर ताड़ना करते हैं, और शिष्य समझता हम पे ताड़ना कर रहे, हमें पसंद ही नहीं करत, हमरी बुराई, हम ही अकेले करत का गलती, ये नहीं करत, ये नहीं करत, ये नहीं करत। हम 10 लोगों के नाम बता देंगे यही गलती वे भी करत। अरे मिथ्या दृष्टि हो। अपने दोष निकालने के टाइम तुम्हें दूसरों के दोष याद आना ही मिथ्या दृष्टि बना है। लिख ले, क्या बोल गए? अपने दोष निकालने के नाम पर तुम्हें दूसरों के दोष याद आ गए। जी अभी तो कर रहे, जी अभी तो कर रहे, जी अभी तो कर रहे, सभी तो कर रहे। क्यों? पास होने वाला लड़का कहता है सब फेल हो रहे। बोलो, पास होने वाला लड़का कह रहा है सब फेल हो रहे, वो तो नहीं कहते। फेल होने वाला जरूर कहता है अब की सब पेपर बहुत कठिन थी, बहुत मोड़ा फेल भाई, बहुत कौन हम अकेले फेल हुए? पिताजी से गरज के कहते कौन हम अकेले फेल हुए? बहुत भाई। असफल व्यक्तियों का स्मरण करता है, ये नाव में छेद करना है। तुम्हारा समस्त श्रद्धा और चारित्र निपट गया। हुए तो निपटे लेकिन है ही नहीं, ये खबर पड़ गई। श्रद्धा और चारित्र है ही नहीं आपके पास। मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। मिथ्या दृष्टि मिलकर रेल चला रहा है इतनी बढ़िया, और बैंक चल रही, वो सब चल रहा, और हम सम्यक दृष्टि होने के अधिकारी कह रहे अपने को, मोक्षु कह रहे, समर्पित कह रहे, आराधक कह रहे, और हमारी आराधना से प्रभाव नहीं हो पा रही। बस पंडित साहब की यही पीड़ा थी, बस और किसी पीड़ा नहीं थी। संस्था का चलना नहीं चलना उनकी पीड़ा नहीं है। संस्था
और ये मूर्तिक संपदा, इसे इसकी रक्षा के लिए पंडित साहब को कुछ नहीं याद करो। ये थी उनकी असली पीड़ा। आज भी प्रतिज्ञा करो, गुरु पूर्णिमा है आज, जैसे सिद्ध भगवान पूर्णिमा है। 15 तो नहीं कहेंगे, 14 के बाद पूर्णता, 14 गुणस्था के बाद पूर्णता रही है। अनंतानंत काल यथा तथा, यथा तथा। यही हमारे गुरु पूर्णम है और अब यही हमारा लक्ष्य है। और हम भी अपने जीवन में दोषों को प्रेम नहीं करेंगे। दोष होंगे तो ध्यान रखना, दोष नहीं होंगे ऐसा नहीं है। दोष नहीं होंगे तो यथाख्याचारित हो जाएगा। कमियां तो रहेंगी, शरीर तो रहेगा, प्रवृत्ति तो रहेगी, कसाएं भी रहेंगी अभी, लेकिन कसायों का पक्ष नहीं है। सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखना है, कितनी सरल है। दोष एक भी ना मिटे और पक्ष एक का भी ना हो, कितना सरल हो गया, बोलो। क्या समझ में आई? बोलो प्रवीण। दोष एक भी नहीं मिटा जीवन में से और पक्ष एक का भी नहीं है, कितना सरल, बोलो। हम लोग इसलिए परेशान होते हैं, हमें इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती, इतनी गलती। हम कह रहे अभी अनंत हो जान दो, इतनी सी नहीं जितनी तुम गिन रहे हो, अनंत। दोष एक भी नहीं मिटा, डोंट वरी, पक्ष एक का भी मत कर। मेरा क्रोध सही है, तुम हमारी जगह होते तुम भी जो ही करते। लड्डू देख के मुंह में पानी आया, तुम होते तुम भी खा जाते। जी मत बोलो। दोष छोटा हो या बड़ा, दोष नाव का छेद है, आश्रय बंद तत्व है। नाव का छेद समझ गए, पानी भरेगा और डूब जाओगे। कसम खाओ, दोष मिटे ना मिटे, लेकिन उनका पक्ष नहीं करेंगे। क्या बोला? समझ रहे सब लोग? अभी हमसे मिलने में घबरा देता हूँ, भाई साहब को पता लग जाए, भाई साहब पता लग जाए, भाई साहब दोस्त मालूम पड़ जाए, फिर भाई साहब नफरत करेंगे। अरे मर गए। खुलेआम कह रहे हैं फिर से, दोष एक भी नहीं मिटे, चिंता नहीं करना, अपनी प्रभुता को देखो। दोषों का पक्ष नहीं करो, प्रभुता देखना ही प्रभुता का पक्ष है। आत्मा देखना ही आत्मा का पक्ष है। निर्दोष देखना ही आत्मा का पक्ष है। मत मिटन दे दोष। सब लोग परेशान हैं, मुझे पता है, मिलने से डरते हैं अभी ये लोग, घबराते हैं दूर से ही। कहा बताएं, पंडित जी तो बहुत कड़क हैं। पंडित जी कड़क हैं कि दृढ़ हैं? क्या लिखा था उसमें? क्रूर नहीं है, दृढ़ हैं। कठोर नहीं है, दृढ़ हैं। क्यों? कौन से डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे जो 50 चीजों में से एक आध चीज अंदर ही छोड़ दे? नहीं, एक आध चीज छोड़ दे, ज्यादा नहीं। बताओ कौन से ऑपरेशन कराओगे? बोलो। कपड़ा की थैलियाँ छोड़ दे, नैपकिन, सुई छोड़ दे, सुई नहीं। 50 में से 49 तो निकाल ली, अभी एक आध रह गई पंचम काल में, हम क्या करें? बोलो क्या कहोगे? बोलो भाई। 50 में से 49 चीज निकाल ली, वो क्या चीज छोड़ गई? एक ही चीज छोड़वा, बाकी तो कोशिश तो मैंने बहुत करी, बिल्कुल। क्या कहोगे? बोलो। हाँ, धन्य है वे गुरु जो किंचित भी दोष नहीं निकालने। इसलिए जब दृढ़ गुरु मिले, दृढ़ चारित्रवान मिले तो खुश हो जाओ। दृढ़ चारित्रवान को पाकर खुश हो जाओ। अब मेरे दोष मिटने का मुझे कोई संदेह नहीं है। वे कह रहे हैं स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे, हम कह रहे गुरुओं के चरणों में कैसे टिकेंगे। क्या कह रहे हैं? गुरुओं के चरणों में कैसे टिकेंगे। सुनो, आत्मा ही गुरु है। गुरु कह दो तो गुरु कह दो, और आत्मा कह दो तो आत्मा कह दो, और व्यवहार से कहो तो गुरुओं ने तो आत्मा बताया, तो उनके चरण माने उनने आत्मा ही तो बताया है, तो चरण का आधार तो आत्मा ही है। हाँ, गुरुओं के चरणों में आ गए, अब हम तो हो गए पार, हम तो हो गए पार। क्या लिखा था अभी तुमने पढ़ा था? निश्चय गुरु कौन है? तुमने पढ़ा था उसमें से निश्चय गुरु।
वास्तव में शुद्धात्मा ही गुरु है और शुद्धात्मा में रत परिणति व्यवहार से गुरु है। शुद्धात्मा में संतुष्ट परिणति ही गुरु है। अब कठिन पाठ है, सरल नहीं समझियो। दिक्कत थोड़ी है शुद्धात्मा में संतुष्ट। शुद्धात्मा में संतुष्ट माने खावे पीवे में संतुष्ट नहीं है। कहाँ खावे पीवे में लगे रहे, जैसे हम शुद्धात्मा में संतुष्ट हो तुम संतुष्ट हो। बस जरा सी झाड़ू लगा ली, सोच हमने झाड़ू लगा दी, सेवा कर दी, सुनो शुद्धात्मा का अनुभव करो। जी है शुद्धात्मा की सेवी, शुद्धात्म सेवी। कौन? शुद्धात्म सेवी। एक अंतिम बात कह करके पूरी कर दे। हम ही में से सब जनों को, कई जनों को शिकायत हो सकती है, सबको भी या कई जनों को, भैया ऐसे गुरुओं से तो भगवान बचाए, ऐसे शीतलाचारी गुरु हैं, ऐसे हैं भैया, भगवान बचाए। सुनो, भगवान बचाए नहीं, तुम अपने को बचाओ। दृढ़ तुम्हें पसंद नहीं है तो शीतलाचारी पसंद है, दो में से कोई एक है। या तो दृढ़, और दृढ़ नहीं चाहिए तो शीतलाचारी चाहिए। अब दृढ़ तुम्हें बुरे लग रहे, हमारा तो खाओ आराम हो जात, पीवो आराम हो जात, नींद तक चली जाती, कैसे खुश करें? इसके लिए कहानी लिखी, कैसे खुश करें श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करे शिष्य। कहानी है श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए शिष्य क्या करे, कहानी है, पढ़ लेंगे। पूरी निश्चय व्यवहार के उत्तर लिखे उसमें। क्या करें? गुरुओं को प्रसन्न करने वाला हमेशा दुखी रहता है। आत्मा में प्रसन्न होने वाला ही गुरु को प्रसन्न कर पाता है। हाँ। आत्मा में प्रसन्न हो, यही तो गुरु खुश होंगे। तुम क्रियाकांड में खुश होगे, गुरु कैसे खुश हो जाएंगे? शिवसम में खुश होगे, गुरु कैसे खुश हो जाएंगे? तुम दान को अहंकार दिखा, हमने तो दान दो, तो दान दो, क्या बकवास कर रहे, क्या दान दो तुमने? जब तुम अकर्ता होगे, दान देकर के अकर्ता होगे, सटावश्यक पाल करके अकर्ता होगे और कहोगे प्रभु आपका उपकार है, अब होंगे गुरु प्रसन्न। थोड़े बहुत कह रहे, बहुत बिल्कुल समझो पंडित साहब को। शीतलाचारी गुरु नहीं चाहिए हो तो स्वप्न में भी ये मत सोचो कि हमें टोकने वाला ना मिले। हमारे दोषों को टोकने वाले जरूर मिलें, जरूर मिलें, जरूर मिलें। जिनके अनंत भाव खत्म होने वाले होंगे उन्हें भी टोकने वाले पसंद आएंगे। इसके लिए अपन ने क्या सब लिखा था? अति आसन्न भव्य, अति आसन्न भव्य को टोकने वाले अच्छे लगेंगे। और नहीं तो भैया, कई बार पंडित साहब से एक शिकायत होती थी भाई बहनों को, झूठी झूठी कह रहे जी समझ लो। अब सार्वजनिक कह रहे, इसलिए कह रहे झूठी झूठी है कि हमारी बात सबके सामने कह दी, अकेले में टोक दो, उपगुण स्थितिकरण करने अकेले में कर दो सबके सामने। अब हम पंडित जी को नहीं बताएंगे, भरी सभा में बता रहे। एक प्रश्न पंडित साहब के सामने भी आया कई बार, और समाज वाले जो समझदार होते हैं, समझदार मैंने ना समझ हाँ, वे लोग ये कहते पंडित साहब को अकेले में उपगुण स्थितिकरण करना चाहिए, इतनी सभा में नहीं कहना चाहिए। वे भी कहते हैं ऐसी बात। तो पंडित साहब ने उत्तर दिया बहुत अच्छा, बेटा एक का दोष होता तो अकेले में कह देते, सबके ही दोष है। ठीक है, एक के माध्यम से सबको बता दिया। पंडित साहब ने अनुभव की कोई गलती बताई भरी सभा में। हमने जाके प्रवचन के बाद कहा पंडित साहब जी गलती तो हमें भी है। हाँ बेटा, उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, बस धन्य भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें लगी कि हमें भी है। उन्हें ये भी नहीं लग रहा कि हमारी गलती है, जिन्हें ये लग रहा कि ये दोस्त तो हमें भी है। बहुत भाग्य है जिनके 80 आसन्न भव्य होंगे, वे दूसरों के दोस्त सुन करके समझाएंगे, आप नहीं करेंगे। दृष्टांत बोलो, जैसे कोई केले पर छिलके पर फिसल के गिर पड़ा तो समझदार व्यक्ति झट सीख जाएगा, हम अब देख के चलेंगे, हम अब केला का छिलका सड़क में नहीं फेंकेंगे। हम सड़क पे केला का छिलका मिल गए तो नीरज क्या करोगे? खा लोगे? क्या करोगे? हाँ, गैया को डाल देंगे जी, बहुत उठा के गैया को डाल देंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत अच्छा।
उठा के कचरा में नहीं डाल देंगे। बढ़िया जवाब दिया है। एक ऐसी टांग से जमीन पर गटर में कर दबा, नहीं, गाय को डाल दी। समझ आ रही बात? दूसरों के दोष, दूसरों के दुख देखकर ये दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 4 गति 84 में हमें तो नहीं जाना भैया, हमें तो नहीं जाना। याद आती है रत्न शौकाचार्य जी की, धन्य है जाके मस्तक श्री गुरु विराजे। पंडित साहब ने इसका भी अर्थ किया था। क्या मतलब? श्री गुरु विराजे हैं का इधर कुर्सी है का, स्वयं विराजमान कर दो। क्यों? शास्त्रों को सिर माथे विराजमान करो का क्या मतलब है? अनंत भगवान को सिर माथे विराजमान करो क्या मतलब है? उनकी बताई हुई शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। क्या कह रहे? उनकी बतलाई हुई शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, और शुद्ध आत्मा के अनुभव के बाद जैसी जैसी कसाय चौकड़ी मिटती जाए वैसे नियम ग्रहण करो। नियम में इसलिए तकलीफ हो रही है सभी माताओं बहनों को, भाइयों को, इसलिए तकलीफ होती है नियमों की, तुम्हें पता ही नहीं नियम काहे के ले जाते। मुझे एक दिन बताना है, कल देखो कोशिश करते नियम। 4 संज्ञा संबंधी नियम मत लो, मन वचन काया संबंधी नियम मत लो। सबसे पहला नियम है मिथ्यात को तजो। ये देह हम अपनी नहीं मानेंगे, इन विकारों को अपना नहीं मानेंगे, इनका कर्ता नहीं मानेंगे, इनका भोक्ता नहीं मानेंगे। ये पहला है। अब समझ में नहीं आ रही, जहाँ का वो कर्ता नहीं मानेंगे तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। अरे दीन भय प्रभु पद जपे उकती न सूझे कोई, कछु नहीं सूझेगी। पहला नंबर ये है नियम, पहला नियम है पहला। दूसरा है फिर भोगों की आसक्ति का त्याग करो। कुछ फर्क है? थोड़ा सा कह के छुट्टी कर रहे हैं। आसक्ति का त्याग करो। त्याग कराने का उद्देश्य तो आसक्ति का त्याग था, वस्तु का त्याग नहीं था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पढ़ो। अब मूर्ख मिथ्या दृष्टि हो वो वही से खुश हो जाए, हम तो नहीं खाते नमक, हमने 25 साल से नहीं खाओ, हमने 40 साल से तेल नहीं खाओ। ये क्रिया जड़त में हो गया, तुमने तो अनादि से नहीं खाओ। 25 साल से क्या कह रहे? झूठ बोलते हो। क्यों? नमक कब से नहीं खाओ बेटा तुमने? कब से नहीं खाओ नमक? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। अनादि से ही नहीं खाओ। झूठ बोलती हैं, हमने 25 साल से नहीं खाओ, 10 साल से तेल नहीं खाओ, और अब ऐसे कर रहे हम नहीं खाते। वस्तु का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग कर। इससे क्या फर्क पड़ेगा? किसी दिन नमक डल भी गया तो आकुलता भी नहीं होगी और दूसरों को परेशानी नहीं होगी। क्या बोला था एक दिन? स्वयं पर को संक्लेश नहीं हो, ऐसे नियम लो। नमक कोई दुश्मन नहीं है, और नमक डाल दो, कहा होगा? गुड़ स्पष्ट कह रहे, जब शक्कर भी शुद्ध है और गुड़ भी शुद्ध है, हम तो गुड़ खाएंगे। जो क्या कर रहे? अब 10 लोग शक्कर खा रहे, अब तुम हलवा अलग बनाए तो से गुड़ का, फिर तुम्हारी मूंगफली अलग से पा गई गुड़ की, तुम्हारी चिनौजी अलग से पा गई, और नहीं दें भाई साहब के संग नहीं रह सकते, कहीं जाओ शक्कर ही शक्कर को बनत, हमरो बनत ही नहीं, जो है मिथ्या। जब शक्कर भी शुद्ध है और गुड़ भी शुद्ध है, का फर्क पड़ेगा गुड़ और शक्कर में? अब एक आदमी, अब क्या वो सरल है, हमारे लाइन नहीं बने तो कछु बात नहीं, हमारे लाइन कछु नहीं रह पाओगी। साल भर में रसगुल्ला नहीं मिलेंगे तुम्हें, 10 और एक जन गुड़ वालो और 10 शक्कर वाली। अब शक्कर के रसगुल्ला बनेंगे, फिर गुड़ की 30-40 भी करो, फिर ऐसी वैसी रह गए थोड़े कच्चे पक्के, फिर तुम कहो जी हमारी बेकार है। मैं सबको इसलिए खोल के कह रहा हूँ, इससे तुम्हें संकलेश होगा और तुम्हारे निमित्त से समाज को संकलेश होगा। समाज का काम नहीं बढ़े ये सोचो। हल्दी नहीं खा तो मत खाओ, लेकिन डर गई तो हैरान नहीं करो। हल्दी में कभी मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी की प्रकृति नहीं है। अरे तो आप शिष्टाचार सिखा रहे, बिल्कुल बम पड़े हो मेरे ऊपर। लो नियम तोड़ दें। अरे नियम नहीं तोड़, नियम क्या है? हम संकलेश नहीं करेंगे, ये नियम है। अहिंसाणु व्रत है जी, हम संकलेश नहीं करेंगे। भागो तो कतई पता नहीं पड़ा, गुड़ और तेल और शक्कर और नमक
हल्दी जो यम है वो है। इतनी लड़ाकी मस्ती है, जाके चम्मच जहाँ में डर गई। हम कद्दू खाते ही नहीं जाती, तो हमने कद्दू की चम्मच दाल में डाल दी। इससे त्याग मार्ग बदनाम होता है, श्रावकों को हतोत्साहन होता है। श्रावक बचना चाहते हैं। समाज में कहीं कहीं एक एक दो दो घर ही होते हैं ना, तो बे ऊब जात भैया, कोई तो ख्वात नहीं है, कोई का मतलब नहीं है, हम करते हैं अब हम जाना। कुछ कहा है ना, थोड़े में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ। मन वचन का है कि ऐसे नहीं है, मतलब जैसे मन में हम विचार नहीं करेंगे, मन तुम्हारे हाथ में से नहीं करोगे। नहीं पंडित जी, आज के बाद हम खोटा विचार नहीं करेंगे। अरे खोटे विचार से भी भिन्न देखेंगे। खोटे विचार से भिन्न देखें मैंने गुणस्थान प्रमाण हुआ है, तुम्हारे करने से नहीं हुआ। खोटे विचार लोग के बताते कोई माई कला, कोई कह रहे, कोई क्यों आहार संज्ञा में सही बताना। इतने निष्प्रय हो सकते हो, कोई मलाई खा जाए तुम्हें नहीं दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। दूध तुम भी देखा था, सभी लोग देखा था, जब दूध कूड़त को तो सबकी नजर रेत मलाई कहाँ जा रही। और पूरी मलाई खींच ली उनने और खा के चुपचाप चलते रहे। अब तुम्हें दूध हजम नहीं हो रहा, काहे? गलत कह रहे। अब बताओ खोटे विचार कैसे रोक दो? आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। इतना आसान नहीं समझो। हमने नहीं पंडित, हमने तो 2 जोड़ी कपड़ा रखे, 2 जोड़ी रखो अलग बात है, और आसक्ति त्याग वो अलग बात है। पंडित साहब ने कही थी एक बात बहुत अच्छी, आत्मा के अनुभव के बिना ये सीमित चीज़ें रख लेता, मतलब घी तेल खान पान थोड़ा रख लेता, फिर उसी में अत्यंत आसक्त हो जाता है। हमें लड्डू है घी की, गैया के घी की, तुम्हें खाए थे, हम आसक्त है, हम तो कहाँ से लेके चल रहे, तुम्हें खाए थे। क्या हो गया? अति आसक्त हो जाता है। पाप काहे से लगता है? क्रियाओं से या आसक्ति से? बढ़िया भाषा बोलो, पंडित साहब ने सिखाई अपने को, बोलो। अभक्ष का तो त्याग ही है और भक्ष में अनासक्त है। भक्ष माने हमारी मर्यादा की चीजें हैं, लेकिन अनासक्त है। अब जे पाठ पे भजन देव, अन्याय का तो धन कमाते ही नहीं है, और न्याय का धन कमाया हुआ में भी अनासक्त होते, और अनासक्त होते तभी उदार हो पाओगे, अनासक्त हो गए तभी दान दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। हम कहे थे हमारे तो 5 ही लाख है, हमें तो 5 ही लाख है, फिर कम हो जाए, हम कैसे देते दान? मंदिर में कैसे देते? पाठशाला में कैसे देते? इनाम कैसे बांटते बच्चन की? हमारे तो 5 ही लाख है, हमारे तो 5 ही लाख है। नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं है। गुरुओं की गुरुता पहचानो और परम गुरु बनो, इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।